ऐसी क्या चीज़ है जो कि अगर एक टीनेजर करता है भाई, ये 3 हैबिट है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। एंड ये अगर कोई बंदा करता है ना भाई, तो उसकी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। लाइक अगर मैं अपनी बात बताऊं भाई, तो मैंने क्या ऐसी चीज़ करी थी जब मैं 16-15 साल का था, जिसकी वजह से सम हाउ मैं जितना भी करिस्मेटिक हूँ, लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई एम नॉट बोस्टिंग बट टेलिंग यू द ट्रुथ, एंड यू कैन बी दैट गाय टू। वो पता है किस लिए? पहली चीज़, मैंने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचा एंड मैंने जिम ज्वाइन कर दिया आंख बंद करके। एंड दैट वॉज एक्चुअली द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। लाइक आई एम टेलिंग यू भाई कि तू जब जिम ज्वाइन करेगा ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तेरे को डीमोटिवेट करेंगे, तेरे को बोलेंगे भाई तरह तरह की चीज़ें, कि जैसे तेरे जो माँ बाप हैं उनके कान भर दिए जाते हैं कि आपका लड़का जी जिम जा रहा है तो मतलब बिगड़ गया आपका लड़का। उनको समहाउ ऐसा लगता है, फील होता है इंडियन पेरेंट्स को। एंड दिस इज एक्चुअली harsh truth. You cannot change it, but you have to do whatever you have in your side, in your option. एंड द थिंग इज दैट कि मैंने जब जिम जाना शुरुआत की थी मैंने, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था, क्रिटिसाइज करा था। एंड एक अंकल भी थे, उन्होंने लिटरली मेरे को ये भी बोला था कि बेटा जब तू जिम छोड़ेगा तो तेरी जो बॉडी है, तेरी जो स्किन है, वो लटक जाएगी। एंड मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कितनी बार कट करा, कितनी बार पल करा, कभी भी ऐसा नहीं। कितनी बार जिम छूट गया मेरा। मेरे एक बार उसमें बॉल्स में पानी भर गया था एंड मेरे को 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। तो उस समय छूट गया था मेरा जिम। तो मेरी तो स्किन आज तक नहीं लटकी, तो मेरे को तो नहीं समझ में आता भाई ये सब चीज़ें। द थिंग इज दैट कि यार कोई भी तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली हैबिट करते हो ना, एंड तुमको जाननी है कि वो चीज़ सही में तुमको रिजल्ट्स देगी नहीं, तो तुम इस बेसिस पे ही, एक तरीका यही हो गया कि तुम इस बेसिस पे ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि वो हैबिट सही में तुमको रिजल्ट दिलाएगी कि नहीं, कि लोग उस हैबिट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, तुमको वही काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोले कि भाई चोरी नहीं करनी तो तुम चोरी करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले काम जो कि गलत नहीं है, लेकिन लोग कर नहीं रहे, नॉर्मीज नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो एंड लोग तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि समथिंग है उसमें, पावरफुल है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये सोसाइटी है, इस तरह से ट्रेन की गई है कि उनको पता होता है कि कौन से ऐसे काम है जिससे बंदा मैट्रिक्स को एस्केप कर सकता है, इसलिए वो रोकते हैं तुमको। एंड ये अगर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। एंड दूसरा तरीका इस चीज को ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान डिफ्रेंशिएट करता है ऑल दोज पीपल, जितने फॉर एग्जाम्पल 100 बंदे सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो पहले भगवान टेस्ट करता है, गेट कीपिंग करता है, ये अड़चने डाल के कि क्या तुम सही में लायक हो अपने आप को डेवलपमेंट करके। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट करके तुम अपनी जो नई हायर वर्जन है उसको अनलॉक करते हो, तो क्या तुम काबिल हो कि उस हायर वर्जन को तुम ओन कर सको? क्या तुम डिजर्व करते हो अच्छी चीज़? अगर नहीं करते हो, गेट कीपिंग, मान लो अड़चन आई एंड तुम पीछे हट गए, तो तुम भाई नहीं करते हो डिजर्व, सीधी सी बात है, तो तुमको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं मेरे जैसे अड़ियल थोड़े, उनको कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, वो वही करते हैं जो उनका मन करता है सेल्फ इंप्रूवमेंट में। एंड ऐसे ही बंदे आगे जाते हैं, तुमको दिखते हैं। एंड तू भी ऐसा ही बंदा होगा भाई, तू काम करता है। लिटरली कोई भी तेरे को कुछ भी बोलता है तब भी तू काम करता है ना। दिल पे हाथ रख के बता का आज कितना काम किया तुमने। एंड नहीं किया तो बहुत गलत बात है भाई। क्या कर रहे हो तुम लाइफ में? सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देखना ही सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है। चाहे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट देखना बंद कर दो हाथ से, पर तुमको काम रोज करना है। ये चीज़ है, मैंने देखी है चीज़। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा पता है कब होती है? जब लोग तुमको रोकते हैं, गेट कीप करते हैं। उसको तोड़ो एंड आगे बढ़ो, फिर तुम देखना कि कैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। पहली चीज़ तो ये हो गई जिम जाना। इससे 1 साल 1.5 ईयर्स में मैंने बहुत ही अच्छी फिजिक बनाई, फिनोमिनल फिजिक बनाई, मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। एंड ड्यू टू दैट I got this new version unlocked of myself कि I know how to talk to people in real life because I got that charisma. I unlocked that higher level of testosterone and a high level of confidence that I am something in this society. I matter. क्योंकि तुम जितने भी नॉर्मीज देखते होंगे ना, ये मैटर ही नहीं करते भाई। These are all the people that are NPC. They are doing nothing. They are just doing shitty things in their life. They are nothing. They are not doing even a single productive task in their life. If they are not being the part of this self improvement community, and you are being the part of self improvement community, you are proving yourself every day that you are being not an NPC but a main character. And second thing जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट मेरे को दिलाई थी, देखो ऐसे तो मैंने पता नहीं कितनी तरह की सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीज़ें, हैबिट ट्राई करी है, पर मैं यहाँ पे तुमको 3 ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा तुमको डेवलपमेंट तुम्हारी कराती है
ओवरऑल। सेकेंड चीज है कि आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू टॉक टू पीपल इन इंग्लिश आउट देयर, बिकॉज आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन माई 11th class, and I remember that one particular moment when I actually fumbled in front of the whole class, and the whole class actually made fun of me out there, and I felt so insulted. I felt so much like how bad it is. Like you can just imagine the amount of like insult I just felt at that point of time. So therefore I just decided कि I will gonna try it out, and there's nothing like कि ऐसी कोई हैबिट है ही नहीं जो कि मैं ना कर पाऊँ. एंड तू भी ऐसा ही बंदा होगा भाई जो सोचता होगा कि यार मैंने ठान लिया तो मैं करके दिखाऊंगा. एंड दैट्स वाई वॉट एवर आई एम टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ दैट अड़ियलपन. एंड ये तुम्हारे अंदर आना चाहिए भाई. अगर तुम अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो ना, दैट मीन्स दैट समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद यू. द सोसाइटी हैज ट्रेंड यू इन सच अ वे कि अगर तुम अपना स्टैंड लेते हो तो तुम्हारी बेइज्जती होएगी, तुम्हारा लोग मजाक उड़ाएंगे, and some people would gonna criticize you, and some people would actually gonna feel jealous about you because they are not doing the things they know about that shit ki this person is actually doing the right shitty things out there in his life. He's improving his physique, he's improving his persona, he's improving his confidence, he's improving his social skills, everything out there. He's just maxing it out, and they feel kinda jealous about that because they also had that chance to improve themselves. But instead of just choosing the right direction, taking the right pill at the right moment of time, what they decided is just to take the easy pill, the sugary pill, which is coated with all types of sugars, and they just took it and felt like YOLO. Like you got to see a lot of YOLO shit out there right now in the society. Like you only live once, so that doesn't mean that you should be doing all the bad kind of stuff. And instead you should be just having that mindset ki okay, I only live once, so why should be I being controlled by someone else out there, because I just want to live once actually. So I would gonna do fucking whatever I want to do. I don't want to be settling in 20,000 per month salary. I just want to earn fucking ton shit of money out there, and that's fine, completely fine. It's your mindset. And the shit is that कि लग गई मेरे दिल में ये बात, एंड उसी दिन से मैंने स्टार्ट करी थी अपनी इंप्रूवमेंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, लाइक फिनोमिनल इंग्लिश. एंड थर्ड थिंग जो कि चीज़ होने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा वीडियो, जो कि ये भाई कि I started approaching people out there, and that's the like fucking most underrated advice. If you have that communication skills, you can just do whatever you want to do in your life. You can do by improving your communication skills, by knowing the tariqa, the technique, like how to persuade someone. And this is the thing, and how you can develop that by approaching a stranger every day out there. You just have to do that shit. Like मैं अगर तुमको अपनी कहानी बताऊँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो यार मैंने सोचा था कि मेरे मम्मी पापा जो है सपोर्टिव है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया था मजाक मजाक में मैं क्या करता हूँ कि मैं दूध लेने जाता हूँ शाम को, एंड जो भी लोग जा रहे हैं अंकल आंटी उनसे बात कर ले, आंटी नहीं बुढ़े अंकल, उससे मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत कि चाचा राम राम. तो ऐसे भड़क गए मेरे माँ बाप, एंड जिसने भी ये चीज़ सुनी उसको लगा कि क्या ये पागलपन कर रहा है भाई, इससे क्या होगा. पर उसकी वजह से मेरी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी हो गई कि मेरे को सामने से प्रिविलेजेस मिलने लगी मेरे कॉलेज में. लाइक सामने से अपॉर्चुनिटी है कि क्या तुमको एंकरिंग करनी है, लाइक योर सोशल स्किल्स इज सो फिनोमिनल, एंड डू यू वांट टू डू द एंकरिंग इन दिस रिपब्लिक डे. एंड टुमारो आई वुड गोना बी डूइंग द एंकरिंग. प्लस I had also took participation in one event which is kinda like mime event in my college, and I just took participation in that, although it's like a group program. So I just took participation in some of the things, and I got those opportunities from front because they knew this person has that potential to do the shit, and you also have that potential, just don't waste it. Okay, you have that genetics to mog everyone out there, and there's nothing wrong in mogging everyone out there. You should be mogging someone as much as you can. Like you shouldn't be just thinking that I should harm this person out there and mog him by harming himself, but you should actually have that mindset, because that's actually a caveman tendency जो कि लोग यहाँ पे छुपाना चाहते हैं, एंड सोसाइटी उनको इस तरह से ट्रेन कर दी है कि तुम अपना जो केवमैन वाली टेंडेंसी है उसको तुम निकाल नहीं सकते. एंड किसी को बताओगे तो उसको भी जेलस फील होगा या लगेगा कि भाई पागल है, वियर्डो है. ऐसा पता है क्यों होता है? तुम सोचते हो भाई
मेरे को मॉग करना है। तो दुनिया वाले आ जाते कहने ये सब क्या है भाई, सोसाइटी, ये दुनिया से हटाओ अपना दिमाग, मन हटाओ एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटाओ। पता है ये क्यों बोला जाता है? ताकि गरीब गरीब ही रहे, मिडिल क्लास ही रहे, कभी भी अमीर ना बन पाए। एंड दिस इज द थिंग, एंड यू जस्ट हैव टू अप्रोच fucking people out there, even if it feels like you are doing something weird, you're doing out of the box things out there, but you have to try that shit, because those are the things, like, trust me on this when I say this, those are the things which would gonna give you the insane amount of value, which would gonna actually add insane level of value in your life, and you would gonna be doing that shit. And that's very important. That's very, very important. Fucking very important. That's all for today's video. These are the best 3 things that you can start from now onwards, and you would gonna thank me later after like 1 year or 1.5 year of progress in all these shits. But there's only one condition out there. I just want to just give you one condition, specific condition, that is just be as much consistent as you can. I didn't said like just do a fucking streak of like 1 year. There would be some days where you weren't gonna be able to just lift your butt from the couch, and that's completely fine. We are all human beings, and we shouldn't be getting demotivated by that. Instead, we should be just focusing on the days where we just did the right thing out there on the right moment of time. Okay, because our life is getting started right now, and this age, because there are some people out there जो कि chill मार रहे हैं भाई, chill, YOLO, ठीक है? तो तुम already उनसे ahead हो. You just have to make sure that you are moving in the right direction. And how you can do that? Lifting weights, approaching people out there, and knowing how to talk to people in English. That's all for today's video. And ठीक है. And एक और चीज़ जो कि बोनस पॉइंट है, ये अगर तुम करते हो भाई, तो तुमको कभी भी जो है लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा भाई. तुम कुछ भी करो, रिग्रेट कभी भी नहीं होगा. अगर तुम आज से एक एक्टिविटी पे काम करते हो कि तुमको रोज पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना है किसी भी तरीके से, हर वीडियो में बोलता हूं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर एक्टिविटी है IPA, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट. तुमको करना ही करना है भाई. नहीं करोगे तो खत्म, सब चीज खत्म है भाई. जैसे वो जो आया नहीं था 2026 में खत्म है भाई दुनिया, वैसे ही अगर IPA पे तुमने ध्यान नहीं दिया है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर खत्म हो जाएगी दुनिया. ये हो जाएगा बहुत जल्द. इसलिए काम करो भाई, मेहनत करो, कुछ भी करो यार. इतना आसान है. IG पेज खोलो ना यार, IG पेज खोलो, उस पर रोज रील डालो 3 से 4, ग्रो करो उस पेज को, 5000 फॉलोअर्स करो, फिर कोई प्रोडक्ट बनाओ, उसको बेचो, काम करो. घर बैठ के कुछ नहीं होता, मतलब घर में बैठ के बिना काम के कुछ नहीं होता. तो करो प्लीज. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो प्लीज.